नमस्कार, मैं विराज है, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज से बिहार बोर्ड पर। तो आज का टॉपिक है काफी खास, क्योंकि आज मैं आप सारे बच्चों को बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए। वो बेस्ट तरीका, वो बेस्ट वे क्या है क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अपने एग्जामिनेशन में बना पाए। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एग्जाम में क्या पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसी का मतलब क्वेश्चन बैंक भी होता है। क्या ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बिल्कुल, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर एक मेजर रोल प्ले करता है आपका क्वेश्चन बैंक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में होते हैं विगत 10 वर्षों 12 वर्षों के ऐसे प्रश्न जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पेपर पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट गाइड पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे, उसमें इधर उधर की क्वेश्चंस रहती है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें जेन्युइन क्वेश्चन, जिस एग्जाम से आप लड़ने की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम से आपको फाइट करना है, उसके क्वेश्चंस ही रियल वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, एनटीएससी की करो, केवीपीवाई करो, ओलंपियाड करो, किसी चीज की भी तैयारी करो, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? रटने लग जाते हैं। क्वेश्चन बैंक लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रट लिया, सब्जेक्टिव रट लिया, डेरिवेशन रट लिया। भाई अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे वो तरीका आपके लिए बेहतर है। लेकिन भाई, आपको पता है कि अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते हो तो आपको ज्यादा पे आउट मिलता है, आपको ज्यादा सफलताएं मिलती है, रादर देन कि आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो। तो आज मैं कुछ बेस्ट वे बताने वाला हूं, कुछ बढ़िया सा तरीका बताने वाला हूं आप सारे के सारे बच्चों को क्वेश्चन बैंक पढ़ने का। ठीक है, अब ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे समझिएगा। देखिए, आपका टारगेट क्या है? तो आपका टारगेट 2 है। आपका 2 टारगेट है। क्या क्या 2 टारगेट है आप सारे बच्चों के सामने? कि भाई, आप जो भी पढ़ोगे, है ना, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, उसका लक्ष्य एक ही है, उसका टारगेट एक ही है कि आपसे 2 चीजें बन जाए। ठीक है, पहला तो लक्ष्य ये कि भैया पेपर सॉल्व हो जाए, और पेपर सॉल्व तब होगा जब आप पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव को बना पाओगे, पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव को बना पाओगे, और पूरे पूरे सब्जेक्टिव को आप क्या करोगे भाई? बना पाओगे। ठीक है, तब आपका लक्ष्य जो है पूरा होगा, तब आपका टारगेट जो है कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें अभी पैटर्न की, तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया। वो एक व्यूज लाने का, बच्चों को अपने रास्ते से भटकाने का, या हमसे ज्यादा बच्चे जुड़ जाए, उसका एक तरीका है। उसमें आपको नहीं पढ़ना। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, और कुछ भी अगर होता है तो हम आपके सामने जेन्युइन वीडियो लेकर के आएंगे। बोर्ड ऑफिस में बहुत सारे अपने लोग हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप सारे बच्चे समझिए, 50% आपको ऑब्जेक्टिव और 50% आपको सब्जेक्टिव बनाना है। अब क्वेश्चन बैंक में 2 सेक्शन आपको गिवन मिलेगा, दिया हुआ मिलेगा। जैसे कि सेक्शन 1 में आप सारे के सारे बच्चों को टारगेट करना है किसको? तो सेक्शन 1 में आपको टारगेट करना है ऑब्जेक्टिव सेक्शन को। किसको? ऑब्जेक्टिव को आप सारे के सारे बच्चों को क्या करना है? टारगेट करना है। अब ध्यान से आप सभी के सभी बच्चे समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। देखो, हर चैप्टर में, जैसे मान लो कि आपने चैप्टर 1 खोला, ठीक है, चैप्टर 1 खोला, तो चैप्टर 1 में आपको पहले पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर आप बेहतर क्वेश्चन बैंक लेते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव अलग चैप्टर वाइज रहता है, सब्जेक्टिव अलग रहता है, और 5 मार्क्स क्वेश्चन अलग रहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले तो मेक श्योर करना है आपको कि क्वेश्चन बैंक आपको वो खरीदना है जिसमें चैप्टर वाइज चीजें दी हुई होंगी, जिसमें चैप्टर वाइज चीजें दी हुई होंगी। और ऐसे ढेरों सारे पब्लिकेशन है जिसमें क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारी चीजें। हाँ, वो अलग बात है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी गलतियां हैं, आंसर बहुत सारे गलत होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो बच्चे कि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है, तो आप क्या करो, पहले एक बार रफली देखो। ठीक है, आप रफली देखो क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। उसमें से जैसे आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आप पेन रखो, ठीक है, 2 कलर रखो, एक ब्लू और एक ब्लैक। आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको 2 प्रॉब्लम आएगी। क्या? एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे बन रहा होगा, ठीक है, जो आपसे बन रहा होगा। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा। तो जो क्वेश्चन बन रहा होगा, किताब को गंदा करना आपका वो पहला, है ना, आदत होना चाहिए कि हमको चीजें याद है। ठीक है, आप अगर पढ़ रहे हो ढंग से तो किताब पे आपका, कॉपी पे आपका कलम दोबारा चलना चाहिए। तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उस पे ऐसे राइट क्लिक करते चले जाओ, एक एक टिक लगाना। ठीक है, वहीं पे आपका एक दूसरा ऐसा रो आएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस पर दूसरे कलर से आप क्या करोगे, फुलफिल कर लोगे, टिक लगा लोगे। चैप्टर 1 में ये पकड़ा गया कि कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब आपको क्या करना है,
जो क्वेश्चन बन गया उसको छोड़ देना है, बार बार लगातार उसकी रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसके आंसर याद करने हैं। और यहां से जो सेम पेन है, ठीक है, यहां से सेम कलर का जो कलर से आपने एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में बन गया था क्वेश्चन, जिससे आपने टिक किया था, उस वाले कलर से इसमें अब डबल टिक कर दो। ठीक है, डबल टिक कर दो। सर ऐसे काहे बता रहे हैं? इससे आपको यह पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमको पहले से आ रहे थे, और इससे आपको यह पता चलेगा कि दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे तो इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है और इस पर कम ध्यान देना है, जिससे हमारा टाइम बचे। और वक्त अभी आपका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। किसी भी चीजों में आपको नहीं पढ़ना है कि आपका समय बर्बाद हो। जनरली बच्चे कैसे बर्बाद होते हैं? जो टॉपिक आ रहा है, जो टॉपिक में मजा आ रहा है, जो टॉपिक आसान है, लगातार उसको पढ़ते जाते हैं, है ना, और एक ही चीज पर टाइम इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनको आनंद आता है, अच्छा लगता है, और पढ़ने वाली चीज पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये गड़बड़ वाली बात है। तो आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से क्लियर करना है। मैंने बता दिया, ज्यादा लफड़ा में हम लोग को नहीं जाना, यूट्यूब का ज्ञान में नहीं जाना। जेन्युइन जो चीजें हैं ऑफलाइन में मैंने बच्चों को जो करवाया है वही आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से आप सारे बच्चे समझिएगा। सेक्शन है ना बी, सेक्शन बी में दो चीजें आता है। पहला तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और दूसरा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दोस्त ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका कम होगा, लेस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका क्या होगा? लेस होगा। ध्यान से समझिएगा आप सारे के सारे बच्चे। देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, जो आपके कॉपी में, ठीक है, उसको आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को देखना है। अगर आ रहा है तो फिर से वही चीज आपको सिंगल टिक कर देना है। जो नहीं आ रहा है डिफरेंट कलर से उस पर टिक कर देना है, और जो नहीं आ रहा है उसको पकड़ना है, क्योंकि ये वो टाइम है कि नहीं आने वाली चीज को कवर करना। दिसंबर के बाद आपको जो आ रहा है सिर्फ उस पर काम करना है, नया चीज नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीना ऐसा है, ठीक है, आप अक्टूबर को भी इन्वॉल्व कर लेना। अगर आप जो है पहले वीडियो देख रहे हो, तब 3 महीना ऐसी चीज है कि जो चीज नहीं आ रहा है उस पर हम क्या करें? पकड़ को अपनी मजबूत करें। सेम चीज आपको इसमें भी करना है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कि आंसर जो है, आप सारे बच्चों को आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है आपको अपने कॉपी से याद करना है, या प्रैक्टिस करना है तो अपने कॉपी से प्रैक्टिस करना है। पहला बात आपको याद रखना है कि आंसर आप अपने कॉपी से मेक श्योर कीजिएगा कि क्या कीजिएगा भाई? प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप सारे बच्चे को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टीचर नहीं पढ़ा, आप हमसे भी पढ़िएगा ना, तो 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम आपकी कॉपी में नहीं मैच करेगा। तो क्या करिएगा कि उसका आंसर आप अपने बुक से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, स्वयं से खोजी बनिए, या एआई का इस्तेमाल कीजिएगा कि भाई क्वेश्चन लिख दीजिएगा इसका आसान, है ना, आंसर हमको बना करके दो, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपका मीडियम है, व्हाटएवर। ठीक है, अब अगर वहां भी ना मिले तब लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक वाला आंसर क्या कर लेना है? याद कर लेना है, मतलब रट लेना है। रटना बुराई नहीं है, रटना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और यही सेम चीज है ना, यही सेम चीज आपको 5 मार्क्स में भी अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जब आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को याद कीजिएगा तब आप लिख करके, ठीक है, लिख करके पहले तो आपको याद कर लेना है ऐसे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, डेरिवेशन है, कुछ भी है ना, तो पहले तो माइंड मैप बनाना है। देख, रटना और माइंड मैप बनाना अलग होता है। माइंड मैप का मतलब होता है कि हम इस चीजों को इस तरीके से समझ रहे हैं, इस तरीके से इस चीजों को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। रटने का मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस रटे जा रहे हैं। माइंड मैप बनाना, इसका आंसर ये है, मतलब विजुलाइज करना खुद में, ठीक है। उसके बाद लिख करके आपको उसका प्रैक्टिस करना। इससे क्या बेनिफिट होगा गुरुजी? इससे ये बेनिफिट होगा, लंबे समय तक ये याद रहेगा, पहला। और दूसरा, जब आप बहुत बार लिख लेते हैं ना कोई चीजों का, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसका लिखावट आपका सुधर जाता है, और एग्जामिनेशन में अगर आपका लिखावट सुधर जाएगा तो ऐसे ही नंबर आपको अच्छा मिलने वाला है। तो वही चीज आपको करना है कहां पे? तो 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में आप याद रखिएगा 2 तरीके के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक डेरिवेशन, जैसे फिजिक्स में आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी वगैरह में याद करने वाला रहता है, तो आपको यहां पर भी डेरिवेशन है तब भी लिखकर प्रैक्टिस करना है, और अगर आपका याद करने वाला है तब भी आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ाई करना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं यहां पे? बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन बैंक लिया, चैप्टर 1 का पूरा रट लिया, चैप्टर 2 का रट लिया। अरे भाई, जब पूरा रट्टा मारोगे तुम्हारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि 5 सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहां है, तब सॉल्यूशन पे काम करना। तो आइडेंटिफाई किया हमने इस वाले कलर से कि यहां प्रॉब्लम है, ये सब ओके है, इसमें प्रॉब्लम है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको तो भाई स्टार्टिंग से जर्नी जो है कवर करना पड़ेगा। भाई वही कहते हैं ना कि या तो आप शुरू से थोड़ा थोड़ा कष्ट करो, नहीं तो लास्ट में बहुत कष्ट करना पड़ जाएगा। और यही जीवन है कि आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लास्ट में, जैसे अभी आप शुरू में नहीं पढ़ रहे थे तो अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ रहा है, सेम वैसे ही अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो आपको जब कमाने का समय आएगा, घर संभालने का समय आएगा, तब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बेहतर चीजें हाथ भी नहीं लगेगी। इसलिए सारे बच्चों को कहते हैं जो बैठे हैं आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नया उम्मीद चाहिए, नया जो है आपको मोटिवेशन चाहिए, नई रास्ता चाहिए, हम लोग का ध्रुव बैच आ रहा है 1 तारीख को। हम आप सारे बच्चों के सामने ध्रुव बैच का डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3 महीना में वो कर सकते हैं जो आज तक कोई यूट्यूब पर नहीं किया है। हम और आप मिलकर के वो चीज कर सकते हैं। तो ये नई उम्मीद की किरण आपके अंदर जगाने के लिए हम 1 तारीख को आ रहे हैं। और जो भी बच्चे
कुछ भी नहीं पढ़े, या जो बच्चों का तैयारी खराब हो गया है, कुछ चैप्टर्स कवर है, कुछ चैप्टर्स कवर नहीं है, या फिर वैसे बच्चे जो सिर्फ थ्योरी तो पढ़ रखे हैं लेकिन अलग से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं है, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं है, डेरिवेशन का प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे सारे बच्चे ध्रुव बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत फी कम रहेगा और कम फी में आपको बैच भी हम देंगे और स्टडी आजादी का हैंडबुक भी देंगे, जिससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा हम 1 अक्टूबर को शाम के 6 बजे आके बता रहे। 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप क्रैश कोर्स डिटेल का एक वीडियो हमारे लाइव सेक्शन में मिलेगा, आप उसको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। क्या फिर जो नंबर आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है, अभी जो नंबर आपको प्रोवाइड होगा वो इस पर यहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ पे ध्रुव बैच का जो है प्रचार भी चल रहा होगा, क्या क्या मिलेगा वो भी चल रहा होगा। इसमें जो नंबर है उसके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, टीम कॉल करके आपको गाइड कर देगा कि आप ध्रुव बैच से पढ़ के कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने नाम को रोशन कर सकते हैं, अपना मार्कशीट बेहतर कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस करने का एक मौका जो है आप दे सकते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए हम ये बता दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक अगर आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों के जीवन में, जो सबसे बड़ी समस्या आती है, भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन बैंक हम खरीदे सर। तो देखिए मार्केट में बहुत सारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, अपने स्तर से जो आपको खरीदना है खरीद लीजिए। उसके बाद हम लोग का अपना ऐप जो चलता है उसका नाम है स्टडी आजादी, ठीक है। ये लोगो यहां पर आपको दिख रहा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं लोगो पीछे भी होगा और ये नाम लिखा हुआ ऐप का, ठीक है, स्टडी आजादी। अपना स्टडी आजादी का भी हम लोग का PYQ आ रहा है, ठीक है। ध्रुव बैच में आपको फ्री में PYQ का पूरा किताब मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। ऑब्जेक्टिव भी पूरा टीचर सोल्यूशन करवाएंगे, अपना आंसर देंगे, गलत आंसर किसका है सही क्या है झंझट खत्म। सब्जेक्टिव का टीचर अपना लैंग्वेज के साथ आपको सॉल्यूशन करवाएंगे और डेरिवेशन का भी अपने लैंग्वेज के साथ सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा है। वैसे ध्रुव बैच में आपको चैप्टर वाइज 1 शॉट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग से मिलेगा, PYQ का प्रिंटेबल जो बात कर रहे हैं वो अलग से मिलेगा, गेस क्वेश्चन अलग से मिलेगा। और गेस क्वेश्चन में हम आपको गारंटी देते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम आपको गारंटी देते हैं ऑब्जेक्टिव 2-4 को इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इतिहास गवाह है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव इधर उधर होता नहीं है, सारा का सारा मैच करता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर की इंसानियत से पूछे, ठीक है, अपने अंदर के मनोभावना से पूछे, अगर अपने अंदर जो इंसान बैठा है उससे पूछे, तो कॉन्फिडेंस इतना तक है कि ऑब्जेक्टिव आपका 2-4 को इधर उधर हो सकता है हर सब्जेक्ट का, लेकिन सब्जेक्टिव 100% लड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। और ऑन द रिकॉर्ड हम इस चीज को बोल रहे हैं कि ध्रुव बैच का सब्जेक्टिव एक लड़ेगा। और याद रखना दोस्त, 500 नंबर में अगर तुम 2 से भाग देते हो तो 250 नंबर तुम्हारा सब्जेक्टिव का, जितना वेटेज तुम ऑब्जेक्टिव को देते हो उतना ही सब्जेक्टिव को दो। और 250 के 250 नंबर आपके ध्रुव बैच में जो नोट्स मिलेगा उसके अंदर से रहेगा। कब कहिएगा सर कैसे मान ले, तो मेरा पिछले वर्ष का जाके वीडियो वाले सेक्शन में पॉपुलर पर क्लिक कीजिए, एक 5 नंबर का हम गेस किए थे, 18 मिनट का वीडियो है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा बोला था कि हवाबाजी मार रहे हैं सर, नहीं टकराएगा। और जब एग्जाम हुआ तो वही बच्चा आके कमेंट कर रहा है कि सर OMG, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, हमको तो बिलीव नहीं हो रहा था, हम दूसरा वाला गेस याद कर लिए थे। और प्रूफ के तौर पर पड़ा हुआ है, पॉपुलर पर क्लिक कीजिए, लगभग 65,000 बच्चा उसको देखा था और उस 65,000 बच्चे का 5 नंबर का गेस टकराया। अपने गेस का पहला क्वेश्चन वीडियो में गेस किए थे, PDF छोड़ दो, PDF वाला तो पूरा मैच करता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, खाली वीडियो का बात करें। गेस का पहला क्वेश्चन और वहां एग्जामिनेशन का पहला क्वेश्चन आप जाकर के देख सकते हैं, उसका कमेंट सेक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बोला था कि 5 फरवरी को साफ हो जाएगा कि कौन क्या है। आज सब कुछ है, एक चीज की कमी है, परीक्षा का प्रश्न पत्र। जिस दिन आएगा लाइव प्रूफ वीडियो बना देंगे, और लाइव भी हमने है ना मिला करके दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव कितना मैच किया और सब्जेक्टिव कितना मैच किया, और आप लोग का एग्जाम होगा उसके बाद भी हम दिखाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और डिटेल जानना है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक हम खरीदे, आपका वाला जो क्वेश्चन बैंक हमको ध्रुव बैच में मिलेगा वो बेहतर है कि मार्केट में और कोई बेहतर है क्वेश्चन बैंक, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे और पूरा ईमानदारी से, ये भूल करके कि स्टडी आजादी में हम काम करते हैं या स्टडी आजादी है ना कि हम मेंबर हैं, इस चीज को भूल करके आपके फ्यूचर के लिए सोचते हुए जो सच होगा वो सच हम आपके सामने आकर के उसमें बता देंगे, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टडी आजादी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है। और हम लोग प्रॉपर बिहार से हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूपी के हैं और झूठ बोल रहे कि हम बिहार के हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉपर बिहार के हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको जितना हम प्रेडिक्ट करके दे देंगे, जितना हम लोग साथ दे देंगे, उतना आपको कोई टीम यूट्यूब पर नहीं देने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनके बारे में आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के फेमस लोग हैं, सबके सब यूपी के हैं, सबके सब यूपी के हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है कि यूपी के हैं तो बिहार को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन एक कहता है ना कि भाई CBSE वाला कभी नहीं समझ सकता है बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, बिहार वाला कभी यूपी बोर्ड का नहीं समझ सकता है, राजस्थान बोर्ड का नहीं समझ सकता है। और आपको नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा सर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च मारिएगा यूपी बोर्ड का सिलेबस, बिहार बोर्ड का सिलेबस, आपको यूपी बोर्ड का ज्यादा चीज समझ में आएगा ही। और यही रीजन है कि बिहार बोर्ड कुछ नहीं किया है,
मंथली एग्जाम में तनिए सा जो है सो अपना ऑब्जेक्टिव का नंबर और सब्जेक्टिव का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाया, सब घबरा गया कि पैटर्न चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई से जो पढ़े हैं जानते हैं कि मंथली एग्जाम स्कूल अपने हिसाब से लेता है, जितना मन करेगा उतना कर लेगा एग्जाम। सेंटअप फाइनल होता है, मेन एग्जाम फाइनल होता है, ठीक है। और हम लोग क्यों नहीं घबराए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सारी चीजों को कि मंथली एग्जाम अपने अकॉर्डिंग जो कोई भी स्कूल लेता है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे स्टडी आजादी ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बाबू ध्यान से समझना, दोबारा 12th का एग्जाम पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। जो मिला है अभी ही मिला है, और अभी वक्त है। पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, पूरा जो है जनवरी है। 4 महीने आपके पास है। अगर 4 महीने भी हम लोग के साथ ईमानदारी से मेहनत कर दिए तो उम्मीद करते हैं, है ना, कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप 400 प्लस अंक ला सकते हैं, अगर जो जो कहेंगे करिएगा तब। अगर आप में क्षमता है तो ये हम आपको दिला देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।